हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस लगातार जारी है और इस संबंध में आज जो बातें करेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जिसे हम कहते हैं लाभ हानि खाता। ठीक है, क्या कहते हैं? लाभ हानि खाता। तो क्या है ये लाभ हानि खाता, क्या है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसकी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम बोलते हैं लाभ हानि खाता। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए देखिए, इस लाभ एवं हानि खाता को समझने के पहले हमें कुछ और अकाउंट या कुछ और खाता को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो उसको देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहले हम समझेंगे कुछ अकाउंट के बारे में, जैसे कि एक जिसे हम कहते हैं नेचुरल अकाउंट। मैं अकाउंट को इस प्रकार से लिखूंगा A/C। ठीक है, आपको समझ जाना है, A/C इसका मतलब है अकाउंट की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेचुरल अकाउंट, कौन से अकाउंट को नेचुरल अकाउंट कहते हैं, या नेचुरल खाता, सामान्य खाता, इसको हम बोल सकते हैं सामान्य खाता। तो सामान्य खाता किसको कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिए, किसी पर्सन या किसी व्यक्ति का, ठीक है, किसी पर्सन या किसी व्यक्ति का खाता क्या कहलाता है? नेचुरल खाता कहलाता है। नेचुरल खाता कहलाता है, खाता कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, जैसे आपका खाता हो गया। ठीक है, आपका किसी बैंक में, किसी व्यक्ति का किसी बैंक में खाता। ठीक है, अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो किसी व्यक्ति का किसी बैंक में खाता, किसी बैंक में खाता। बैंक में क्या है? पर्सनल खाता। पर्सनल अकाउंट को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक और होता है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई? आर्टिफिशियल अकाउंट। और आर्टिफिशियल अकाउंट कौन से अकाउंट होता है कि किसी कंपनी, याद रखेंगे, किसी कंपनी, किसी दुकान, किसी फैक्ट्री, ठीक है, किसी कंपनी, किसी दुकान, किसी फैक्ट्री का अकाउंट या खाता को हम कहते हैं आर्टिफिशियल खाता। मान के चलिए, एग्जाम्पल से यदि समझे, एग्जाम्पल कोई कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी क्या बनाती है? पेन बनाती है। हम यही बात लगातार कर रहे हैं। ठीक है, यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, कंपनी ले रहे हैं, तो यही एग्जाम्पल हमेशा ले रहे हैं कि ये पेन बनाने वाली कंपनी है, उसी को लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, पेन मैन्युफैक्चरिंग, तो पेन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है और इसका क्या है? कोई अकाउंट होगा। हालांकि इस अकाउंट का ओनर कौन होगा भाई? ओनर कौन होगा? इसका मालिक ही होगा। ठीक है, तो कंपनी का एक खाता होगा, ओनर का तो अलग पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, SBI में, HDFC में, ठीक है, PNB में, जो भी बैंक में मालिक का तो अलग खाता होगा। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन किसी कंपनी का अलग से अकाउंट होगा,
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहने का मतलब क्या है? ठीक है, व्यक्तियों के समूह का अकाउंट, समूह का अकाउंट। ठीक है, एक एक लाइन में हम परिभाषा लिखेंगे, ज़्यादा हम इधर उधर नहीं भगेंगे, एक एक लाइन की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा? व्यक्तियों के समूह का अकाउंट। तो व्यक्तियों का समूह का अकाउंट कहने का मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, मान के चलिए मैंने क्या कहा कि कोई कंपनी है, समझिएगा, कोई क्या है? कंपनी है, और वो कंपनी क्या बनाती है? पेन बनाती है, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भाई साहब क्या रखे हैं? ठीक है, मान के चलिए 25 से 30 क्या है? ठीक है, मजदूर रखे, लेबर रखे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय है मान के चलिए। ठीक है, मजदूर है। ठीक है, मान के चलिए मजदूर है, जो पेन बनाने वाली कंपनी में क्या है? 25 से 30 क्या है? मजदूर है। और इस मजदूर क्या है? 30 मजदूरों का क्या होगा? एक अकाउंट होगा। ठीक है, ग्रुप का अकाउंट होगा, और इसी अकाउंट को ही हम कहते हैं क्या है? रेस्पेक्टिव। ठीक है, क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्या कहते हैं भाई? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहते हैं। इसी अकाउंट को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आई है आपको बातें कि कोई कंपनी है और कंपनी जो है पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, तो पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और वहाँ अगर 30 ऐसे बंदे हैं, 30 ऐसे मजदूर है, वर्कर है, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो 30 के 30 का अलग क्या होगा? अकाउंट होता है। जैसे आप जानते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखे होंगे, ठीक है, तो महिलाओं का समूह होता है, महिलाओं का कोई ग्रुप होता है, समूह होता है, जहाँ पैसे डालते हैं, पैसे निकालते हैं, ऐसा कोई समूह होता है, और समूह का प्रॉपर खाता होता है। ठीक है, आप इस बात को जानते होंगे। ठीक है, तो वहाँ वैसा चीज़ होता है, उसी प्रकार यहाँ भी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए चौथा एक अकाउंट और जिसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। क्या होता है भाई साहब? रियल अकाउंट। ठीक है, क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से तात्पर्य है कि किसी कंपनी या व्यवसाय की कुल पूंजी का खाता या कुल पूंजी का अकाउंट क्या कहलाता है? रियल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, और रियल अकाउंट भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, टेंजिबल अकाउंट, और दूसरा भी इंटेंजिबल अकाउंट। और दोनों की बातें, टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। फिर भी से मैं यहाँ बताऊँगा। टेंजिबल का मतलब है, ठीक है, वह खाते का वह पैसा। ठीक है, खाते का मतलब वह राशि या वह पैसा या राशि, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है? कैश पड़ा है। ठीक है, मेरे पास ठीक है कार पड़ा है। भाई कार ये तो मैं पैसे से ही खरीदा हूँ। बाइक पड़ा है, बाइक है। कोई ज़मीन है, ठीक है, लैंड है, ज़मीन है, बिल्डिंग है। ये सारे जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? टेंजिबल अकाउंट। ठीक है, क्या कहते हैं? टेंजिबल अकाउंट कहते हैं ऐसे पैसों को। ठीक है, तो कार
है, बाइक है, ज़मीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारे क्या कहलाएंगे? टेंजिबल। ठीक है, चलिए दूसरा जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, और इससे अगर पैसे जनरेट होते हैं और इसको हम जिस अकाउंट में डालते हैं उसको क्या कहा जाता है? टेंजिबल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक है, किसी कंपनी का नेम, ठीक है, कोई कंपनी नेम है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से समझाया भी था। ठीक है, आप क्या है, अगर कुछ ठीक है, क्या लेने जाओगे? शूज़ लेने जाओगे। ठीक है, मान के चलिए आप किसी शॉप में क्या किए, शूज़ लेने गए, और उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे शू पड़े हुए हैं, जूता पड़ा हुआ है। ठीक है, और उनके रेट डिफरेंट है, किसी का 2000 है, किसी का 3000 है, ठीक है, किसी का 2500 है, किसी का 5000 है। लेकिन यहीं पर मान के चलिए, ठीक है, या फिर आपके प्यूमा है या नाइकी है, ठीक है, इसका अगर लोगो आपको दिखता है या इसका यदि नाम दिखता है तो इसका रेट जो है, रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही जूता 2000-3000 में मिल रहा था, तो जैसे ही नाम आया, ठीक है, प्यूमा का, नाइकी का या अन्य ठीक है, जो भी कंपनी है, ठीक है, तो आप देखते हैं इसका रेट 10,000 भी हो सकता है, इसका रेट 15,000 भी हो सकता है, इसका रेट 20,000 भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसका रेट है भाई साहब? कहने का मतलब है कि ये उस कंपनी के ब्रांड की वैल्यू है। ठीक है, उस कंपनी की क्या है? ब्रांड की वैल्यू है। ठीक है, तो मार्केट में हम छोटे में कुछ भी सामान खरीदते हैं, जैसे लोअर ही आप खरीदते हैं तो 200-300 रुपये में लोअर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन नाइकी के शॉप में जाइए, ठीक है, कहीं प्यूमा के शॉप में जाइए, जो भी है, तो वहाँ 2500, 3000, 4000, 5000 तक आपको लोअर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? उस ब्रांड की वैल्यू है। अब उस ब्रांड से जो आप पैसा कमाते हैं, ठीक है, उस ब्रांड से जो आप पैसा कमाते हैं तो वो हमें दिखता नहीं, लेकिन वो किस अकाउंट में जाता है? वो इंटेंजिबल अकाउंट में जाता है। किस अकाउंट में जाएगा? इंटेंजिबल अकाउंट में जाएगा। इसी को हम कहते हैं, ठीक है, इंटेंजिबल अकाउंट। और जो किसका पार्ट है? रियल अकाउंट का क्या है? पार्ट है। किसका है? रियल अकाउंट का पार्ट है। चलिए अब हम समझते हैं एक्चुअल में क्या देखेंगे? लाभ हानि खाता। ठीक है, क्या है? एक्चुअल में हम देखेंगे लाभ हानि खाता, या इसे ही कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। तो वो सारी चीज़ आपको समझ में आई। डिफरेंट अकाउंट है, ठीक है, वो भी आप समझना पड़ेगा, और ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं लाभ हानि खाता क्या कहलाता है, किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा पहले लिख लीजिए, फिर हम समझेंगे। चलिए, किसी कंपनी या किसी व्यवसाय, ठीक है, किसी कंपनी या किसी व्यवसाय में सभी खर्चों की आपूर्ति के बाद, ठीक है, होने वाले लाभ या हानि, भाई व्यवसाय चला रहे हैं तो लाभ भी होगा और हानि भी होगा, तो लाभ या हानि को दर्शाने के लिए ठीक है, तैयार किया हुआ ठीक है, लेखा
ही क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, लाभ हानि खाता कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, लाभ हानि खाता कहलाता है। लाभ हानि खाता कहलाता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। मैंने क्या कहा कि किसी कंपनी है, कोई कंपनी है, कोई व्यवसाय चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई कंपनी है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके सभी खर्चों की आपूर्ति हो गई है, और हो जाने के बाद जब हमें, ठीक है, लाभ हुआ तो लाभ को, जब हमें हानि हुआ तो हानि को, इसको दर्शाने के लिए तैयार किया हुआ जो लेखा है उसी को हम कहते हैं लाभ हानि खाता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लाभ हानि खाता कहते हैं। ठीक है, इसमें याद रखेंगे, इस खाते में शुद्ध या नेट प्रॉफिट या लॉस को दर्शाते हैं। लॉस को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्या करते हैं भाई, दर्शाते हैं। याद रखें, इस खाते में शुद्ध या नेट प्रॉफिट या लॉस को ही हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। शुद्ध क्या है, ठीक है, शुद्ध प्रॉफिट, याद रखेंगे, शुद्ध या नेट प्रॉफिट या लॉस क्या है वो हम बात करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि मान के चलिए, ठीक है, हमारा इनकम कितना है भाई, अगर प्रॉफिट हुआ, देखिए जैसे प्रॉफिट होगा तो एग्जांपल से आप समझेंगे कि यदि प्रॉफिट किस स्थिति में होगा और लॉस किस स्थिति में होगा, लॉस किस स्थिति में होगा। ठीक है, यदि मान के चलिए हमारा जो आय है, आय माइनस व्यय रहता है ना भी, अगर लाभ बराबर, अब मैथ्स में पढ़े होंगे, लाभ बराबर आय माइनस व्यय होता है, तो ये आय मान के चलिए हमारा आय कितना है, ठीक है, मान के चलिए हमारा जो है आय 1 लाख है, 1 लाख हमारा आय है, ठीक है, और व्यय कितना है, व्यय मान के चलिए, ठीक है, आपका मान के चलिए 75,000 है, 75,000 है। हमने क्या किया, कोई कंपनी डाली, कोई व्यवसाय हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा आय हो रहा है 1 लाख रुपया और उसमें व्यय हो रहा है 75 लाख, कितना, 75,000 रुपया। तो हमें कितना फायदा हुआ, तो प्रॉफिट हमें कितना मिला, 25,000 का प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट कितना मिला भाई, 25,000 का प्रॉफिट मिला। ठीक है, यदि लॉस पर हम जाते हैं तो लॉस किस स्थिति में होगा, जब हमारा जो आय है अधिक होगा, ठीक है, सॉरी, आय क्या होगा, कम होगा। मान के चलिए हमने क्या किया, 1 लाख हम आय कर रहे हैं और व्यय कर रहे हैं कितना भाई साहब, व्यय कर रहे हैं, ठीक है, 1,25,000, 1,25,000 का व्यय कर रहे हैं, तो हमें घाटा कितना हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, 25,000 का घाटा हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 25,000 का लॉस हो रहा है। तो जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, ठीक है, इसको जब हम दर्शाते हैं तो एक खाता होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस खाता। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, नॉर्मल मैथ्स में आप पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो एक बात और समझिए, इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, अच्छे से और बातें करते हैं। अगर हम अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है, किसी व्यवसाय में, किसी व्यवसाय का अकाउंट, अगर किसी व्यवसाय का अकाउंट की हम बात करते हैं, तो व्यवसाय के अकाउंट 2 तरह से हो सकते हैं। समझेंगे, किसी व्यवसाय का अकाउंट 2 तरह से हो सकते हैं। एक जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। एक क्या कहलाता है भाई साहब, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, मैं AC से लिखूंगा, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हम बताते हैं व्यावसायिक खाता,
एक जिसे हम कहते हैं व्यावसायिक खाता और दूसरा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, लाभ हानि खाता कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसको हम जानते हैं, लाभ हानि खाता कहते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों है क्या चीज, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या दर्शाते हैं, याद रखिए ये जो अकाउंट है, ठीक है, इस अकाउंट की एंट्री, इस अकाउंट में जो है एंट्री किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए किसी का ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में या व्यवसायिक खाता में किस प्रकार की चीज़ों का एंट्री होता है, किस प्रकार के लाभ या किस प्रकार की हानि के एंट्री होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इस ट्रेडिंग अकाउंट में किस प्रकार की लाभ या हानि की जो होती है, याद रखिए जो डायरेक्ट समय एंट्री किसको करते हैं हम, डायरेक्ट खर्च, डायरेक्ट खर्च की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में की जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में की जाती है, अकाउंट में करते हैं, या जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सकल, क्या बोल सकते हैं भाई साहब, सकल लाभ या सकल हानि को हम किस अकाउंट में एंट्री कराते हैं, ठीक है, किस अकाउंट में एंट्री कराते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री कराते हैं, जो एक प्रकार का डायरेक्ट खर्च होता है। समझेगा मेरी बातें, ठीक है। मैंने क्या कहा कि सकल लाभ या सकल हानि को किस अकाउंट में एंट्री कराते हैं, किस अकाउंट में उसको एंट्री देते हैं, तो वो है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और ये सकल लाभ या सकल हानि क्या होता है कि वो डायरेक्ट खर्चे से आता है, ठीक है। जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हम समझेंगे, डायरेक्ट खर्चे कहने का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। जैसे कि डायरेक्ट खर्च, देखिए डायरेक्ट खर्च का मतलब यहाँ पर है कि मान के चलिए कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा, पेन बनाने वाली कंपनी, पेन कंपनी है, ठीक है, और पेन बनाने वाली कंपनी में जो रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल कहने का मतलब है कि कच्चा माल रखता है। भाई पेन बना, अगर ये पेन बना रहे हैं तो पेन बनाने के लिए पेन की नीब, ठीक है, बनाएंगे, पेन का ये कवर बनाएंगे, ठीक है, पेन का जो है, ठीक है, तो ये अलग टाइप की कलरफुल पेन बनाएंगे, तो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, वहाँ बिजली चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें चाहिए, मजदूर चाहिए, तो इसका भी तो खर्चा होगा भाई साहब, इसका भी तो क्या होगा, खर्चा होगा, ठीक है। तो ये जो खर्चा होता है, इस खर्चे को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस खर्चे को ही जब दर्शाया जाता है, ठीक है, इस खर्चे को ही हम क्या करते हैं, जब दर्शाते हैं तो किस में दर्शाते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शाते हैं ऐसे खर्चे को, ठीक है, ऐसे खर्चे को किस में दर्शाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शाते हैं। चलिए दूसरा हम समझते हैं, ठीक है, दूसरा हम समझते हैं लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता का डेफिनेशन आप देख चुके हैं, अब लाभ हानि खाता क्या है हम देखते हैं। लाभ हानि खाता में एंट्री किसकी की जाती है, एंट्री किसकी की जाती है, एंट्री की जाती है इन डायरेक्ट खर्च की, इन डायरेक्ट खर्च की एंट्री की जाती है। अब इनडायरेक्ट खर्च कहने का मतलब है, ठीक है, मान के चलिए आपने क्या किया, पेन तो बना लिया, समझेगा मेरी बातों को, आपने तो पेन का निर्माण कर लिया, पेन बना लिया, ठीक है, तो पेन तो आपने बना लिया, लेकिन पेन को तो बेचना भी है भाई साहब, कि पेन को फैक्ट्री में ही रख देना है, रखेंगे तो नहीं, बेचेंगे ही ना, ठीक है, व्यापार करेंगे तो पेन को बेचेंगे, तो पेन बेचेंगे तो फैक्ट्री में आपको तो लेने नहीं आएगा, कोई तो लेने नहीं आएगा, ठीक है। तो पेन के लिए क्या चाहिए, मान के चलिए विज्ञापन आप डालेंगे कि भाई हमारा पेन, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, इस प्रकार का पेन है, ठीक है, सिर्फ पेन के बारे में एग्जांपल लिया हूँ भाई, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, जूता हो सकता है, जूता का शॉप हो सकता है, जूता की फैक्ट्री हो सकती है, ठीक है, कपड़े की जो फैक्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए विज्ञापन आते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स के विज्ञापन आते हैं,
ठीक है। तो बिना विज्ञापन और बिना एडवर्टाइज के क्या नहीं हो सकता कि आप लोग उसको जानेंगे नहीं। तो लोगों को जानने के लिए क्या चाहिए, विज्ञापन चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ विज्ञापन, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने के लिए चाहिए। यदि पेन है तो पेन को उस शॉप तक जो शॉप पेन बेचती है, ठीक है, वो शॉप जो क्या करती है, पेन बेचती है, वो शॉप बोल सकते हैं, वो दुकान बोल सकते हैं, वो स्टोर बोल सकते हैं, वो स्टोर जो क्या करती है, पेन बेचती है, उस स्टोर तक भी हमें पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है, उस स्टोर तक हमें भी पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए मालगाड़ी चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा, मजदूर का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ उसका कार्यालय भी, अगर एक जगह फैक्ट्री है तो उसके कार्यालय भी खोलना पड़ेगा, कार्यालय तो कार्यालय में, ठीक है, तो कार्यालय खोलने में आया खर्च, समझिएगा, कार्यालय खोलने में आया खर्च, स्टोर में जो हम पेन पहुंचा रहे हैं उस पर आया खर्च, विज्ञापन हम कर रहे हैं उस पर आया खर्च, यही क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट खर्च, ठीक है। और इनडायरेक्ट खर्च, और इसी इनडायरेक्ट खर्च को हम किस में दर्शाते हैं, इनडायरेक्ट खर्च को हम किस में दर्शाते हैं, लाभ हानि खाता में दर्शाते हैं। और जैसे कि मैं, अब याद रखिए, ये लाभ हानि खाता में एंट्री जो होती है वो ग्रॉस, ठीक है, हम इसको बोलते हैं, सकल को ही हम बोलते हैं ग्रॉस, सॉरी ग्रॉस किसको बोलते हैं, सकल को ही बोलते हैं। और यहाँ पर दर्शाया जाता है नेट या शुद्ध लाभ या हानि, लाभ या हानि को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं, क्या करते हैं, नेट या शुद्ध, या ठीक है, नेट बोल सकते हैं, या शुद्ध लाभ हानि को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम अच्छे से समझते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, चलिए, तो थोड़ी देर के लिए ये पेज को अभी होल्ड करते हैं, हम थोड़ा एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे ये सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको क्या आ जाएगी भाई साहब, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल है किसी कंपनी का, ठीक है, और मैं बार बार वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कंपनी क्या करती है, पेन बनाने वाली कंपनी, ठीक है। पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी है, ठीक है, और जिसका नाम है पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, क्या करती है, पेन बनाती है, समझिएगा। अब देखिए, पहली बातें, ठीक है, अब देखिए ये कंपनी कितना कमाती है पेन मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है, समझिएगा मेरी बातों को पहले, ठीक है। पेन बनाती है तो पूरे, ठीक है, पेन बनाने के बाद कितना कमाती है, ये कंपनी का इनकम, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इस कंपनी का इनकम कितना है। मान के चलते हैं इस कंपनी का इनकम 1 लाख रुपया है, ठीक है, इस कंपनी का इनकम कितना है भाई साहब, इस कंपनी का इनकम कितना है, 1 लाख रुपया है, पेन बनाने वाली कंपनी है और जिसका इनकम कितना है, 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब देखिए पहली बातें, ठीक है, 2 बातें मैं करूँगा। पहली बातें कि यदि कोई कंपनी पेन बना रही है तो पेन बनाने में आया खर्चा, ठीक है, याद रखेंगे, पेन बनाने में आया खर्चा, आया खर्चा। अब पेन बनाने में आया खर्चा जैसे कि, ठीक है, किस प्रकार के खर्चे, ठीक है,
आया खर्चा कहने का मतलब है किस प्रकार के खर्चे, जैसे कि मैंने क्या कहा, ठीक है, कच्चा माल खरीदना है, क्या करना है आपका, क्या करना है भाई साहब, कच्चा माल खरीदना है। खर्चा मतलब क्या है, किस प्रकार से, कच्चा माल या जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, वहाँ जो है बिजली का खर्चा, बिजली बिल का खर्चा, ठीक है, मजदूर खर्चा जहाँ पेन बना रही है, ठीक है, आदि का खर्चा, ठीक है। मैंने क्या कहा, पेन बनाने में आया खर्चा, पेन बनाने में कैसा खर्चा, जैसे पेन बना रहे हैं, कच्चा माल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, नीब बना रहे हैं, ठीक है, पेन का जो है ढक्कन बना रहे हैं, ठीक है, कवर बना रहे हैं, कलरफुल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ बिजली चल रही है, मजदूर को पैसा दे रहे हैं, तो ये सारे खर्चे, ठीक है, ये सारे खर्चे को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, इस सारे खर्चे को, ये सारा खर्चा क्या कहलाता है, डायरेक्ट खर्चा कहलाता है। ये सारा खर्चा क्या कहलाता है भाई, डायरेक्ट खर्चा कहलाता है, ठीक है, ये सारा खर्चा क्या कहलाता है, डायरेक्ट खर्चा कहलाता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि मैंने क्या कहा, इनकम हमारा कितना है, 1 लाख रुपया है, ठीक है, क्या है, इनकम हमारा कितना है, 1 लाख रुपया है। तो देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, मतलब लाभ बराबर आय माइनस व्यय होता है, ठीक है, समझिएगा, आय माइनस व्यय होता है। तो लाभ हमारा इनकम कितना है, जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया 1 लाख रुपया हमारा क्या है, इनकम है, और व्यय कितना हुआ, डायरेक्ट खर्च कितना हुआ हमारे पास, मान के चलिए हमारा जो डायरेक्ट खर्च 1 लाख रुपया हमारा आय है, और डायरेक्ट खर्च कितना हुआ, ठीक है, मान के चलिए डायरेक्ट खर्चा हुआ आपका जो है 30,000, कितना हुआ भाई साहब, डायरेक्ट खर्चा हुआ आपका 30,000, डायरेक्ट खर्चा हुआ है कितना, 30,000 रुपया। 1 लाख रुपये में जो 30,000 है वो डायरेक्ट खर्चा हुआ, डायरेक्ट खर्चा मतलब कच्चा माल लाया, खरीद के लाए हैं, बिजली बिल दिए हैं, मजदूर का पैसा दिए हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह करके जो खर्चे हुए उसको हम डायरेक्ट खर्चे ही बोलते हैं। और डायरेक्ट खर्चा कितना हुआ, 30,000 रुपया, ठीक है, कितना हुआ, 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया हुआ तो हमें क्या हुआ, लाभ मिलेगा, और कितने का लाभ मिला हमें, कितने का लाभ मिला भाई, 30,000 खर्चा हो तो लाभ मिला हमें कितने, 70,000 का लाभ हुआ। कितना हुआ, कितना लाभ हुआ भाई साहब, कितने का लाभ हुआ, 70,000 का लाभ हुआ। अब इसी 70,000 को ही हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी 70,000 को हम क्या कहते हैं भाई साहब, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ, क्या कहते हैं, सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और इसी सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट को, ठीक है, जिस अकाउंट में हम दर्शाते हैं, ये डायरेक्ट खर्चे हैं, इसको डायरेक्ट खर्चे और जो है ग्रॉस प्रॉफिट या जिस सकल लाभ को जिस अकाउंट में दर्शाते हैं उस अकाउंट का नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है भाई साहब, ट्रेडिंग अकाउंट। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट खर्चे, ठीक है, पेन बनाने में क्या है, खर्चा आएगा, डायरेक्ट खर्चा आएगा। तो कौन सा, कच्चा माल के लिए बिजली बिल देना है, मजदूर का पैसा देना है, कोई मशीन आप लगाए हैं, कोई इक्विपमेंट लगाए हैं, ठीक है, पानी की व्यवस्था, ये सारे, ठीक है, बिल्डिंग अगर किराए में लिए तो बिल्डिंग का खर्चा। इस प्रकार से पूरे खर्चे को हम बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा। अगर वो डायरेक्ट खर्चा 30,000 रुपया है और 1 लाख रुपया हमारा इनकम है तो उसको माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना मिला, 70,000 रुपया। तो 70,000 रुपये ही क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, यह सकल लाभ कहलाता है। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ को या डायरेक्ट खर्चे को हम एंट्री कहाँ कराते हैं, तो एंट्रिंग कराते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसी ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जस्ट अभी मैंने समझाया है, ठीक है। एंट्री डायरेक्ट जो है खर्चे को एंट्री कराने में जो काम आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये समझ में आई तो आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बातें जैसे मैंने क्या कहा कि पेन की
पेन को बेचने के लिए खर्चा, पेन दूसरा बातें हैं, ठीक है, पहला दूसरा हम इस प्रकार से लिख देते हैं, आपको समझ में आया, ठीक है। ये फर्स्ट है इस प्रकार से, और दूसरा एग्जाम्पल, पेन को बेचने में खर्चा। अब भाई साहब बोलेंगे पेन को बेचने में कैसा खर्च आएगा, जस्ट अभी मैंने बताया, ठीक है। पेन को बेचने में किस प्रकार के खर्च आएगा, जैसे कि ठीक है, पेन के लिए मैंने विज्ञापन निकाले, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दिए कि मेरा पेन इस प्रकार से है, अच्छा चलेगा, ठीक है, जो है लाइफ टाइम तो चलेगा ही नहीं, कहने का मतलब अच्छा क्वालिटी का पेन है, ठीक है, स्मूथ है, ठीक है, आपका कुशन वाला पेन है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, विज्ञापन निकालेंगे। विज्ञापन जैसे कॉस्मेटिक के लिए विज्ञापन निकलता है, साबुन के लिए विज्ञापन निकलता है, ठीक है, तो इस प्रकार से विज्ञापन निकलता है, तो विज्ञापन हम निकालेंगे। फिर साथ ही साथ जिस, मैंने क्या कहा, एक बातें कही कि जिस दुकान में या जिस दुकान में, ठीक है, ऐसा स्टोर, ऐसा दुकान जो क्या करता है, पेन बेचता है, स्टेशनरी बोल सकते हैं, स्टेशनरी में कॉपी पेन रखते हैं, तो वहाँ तक भी तो हमें पहुँचाना है कि वो भाई साहब दुकान वाला कंपनी से जाके लाएगा, नहीं लाएगा, ठीक है, नहीं लाएगा। तो हम क्या करेंगे, पेन को किसी जो है टेम्पो में या किसी, ठीक है, गाड़ी में हम उसको क्या करेंगे, पैक्ड करा के डालेंगे, डाल के वहाँ पर क्या करेंगे, स्टोर में छोड़ेंगे, अलग अलग स्टोर में। तो उसके लिए क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या है, मजदूर चाहिए, ठीक है, और मजदूर लोडिंग अनलोडिंग का क्या खर्चा लेगा, पेट्रोल जाने आने गाड़ी का खर्च लेगा, तो इसका भी खर्च होगा, ठीक है, स्टोर तक पहुँचाएंगे तो ये भी खर्च होगा। तो ऐसे खर्च जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट खर्च, क्या कहते हैं, ऐसे खर्च जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट खर्च। हो सकता है आसपास फैक्ट्री है और फैक्ट्री दूर में है, तो उसका कार्यालय भी खोलेंगे, कुछ स्टॉक रखेंगे, ठीक है, कार्यालय भी खोलेंगे, तो कार्यालय में आया खर्च, विज्ञापन में आया खर्च, ये पूरे खर्च को ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट है। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट को प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष खर्चा, और इनडायरेक्ट को, ठीक है, अप्रत्यक्ष खर्चा बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा जो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो इंग्लिश में है वो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट खर्च निकलेगा कैसे, तो देखिए पेन बनाने के लिए खर्च, अब मेरे पास इनकम कितना पड़ा है, अब कितना आ गया है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया है, 70,000, कितना है, 70,000। तो इस 70,000, ये जो 70,000 है, इसी 70,000, ठीक है, मान के चलिए हमारा जो इनडायरेक्ट खर्चा है वो कितना है, 20,000 रुपया। भाई साहब इनडायरेक्ट खर्चा कितना है, 20,000 रुपया है, ठीक है, कि हमने विज्ञापन में, स्टोर में देने के लिए या कार्यालय में जितना खर्चा हम किए हैं वो कितना पड़ा, 20,000 रुपया हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। चलिए, तो इनडायरेक्ट खर्चा हमारे पास 20,000 रुपया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 70,000 है, ये जो क्या है, 70,000 है, इस 70,000 में हम माइनस कर देंगे क्या है, 20,000 रुपया। क्या कर देंगे भाई साहब, इस 70,000 में 20,000 माइनस कर दें, तो हमें लाभ कितना मिला, हमें, ठीक है, हमें लाभ कितना हुआ, 70,000 में 20 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिला, 50,000 मिला। कितना लाभ हुआ, 50,000। इस 50,000 को ही बोला जाता है आपका शुद्ध लाभ, या इसी को हम बोलते हैं नेट लाभ, ठीक है, शुद्ध लाभ या नेट लाभ। और इसी शुद्ध लाभ या इसी नेट लाभ को हम जिस अकाउंट में दर्शाते हैं, या जो इनडायरेक्ट खर्चे को जिस अकाउंट में दर्शाते हैं, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी अकाउंट को हम क्या कहते हैं, जिस, ठीक है, मैंने क्या कहा, जिस शुद्ध लाभ या नेट लाभ को जिस अकाउंट में दर्शाया जाता है, उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं भाई साहब, प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इनडायरेक्ट खर्चे या शुद्ध लाभ या नेट लाभ को दर्शाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। डायरेक्ट खर्चा या सकल लाभ को दर्शाने के लिए जो अकाउंट तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं, ट्रेडिंग। तो ये भी आपको अब क्या होगा, समझ में आया होगा, ये चीज़ें भी आपको क्या है, समझ में आई होगी। क्लियर है बातें,
मैं इसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने एग्जांपल लिया, एक रैंडमली एग्जांपल लिया कि एक कंपनी है, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेन बनाने वाली कंपनी है, इसका इनकम 1 लाख रुपया है, ठीक है, इनका इनकम कितना है, 1 लाख रुपया है। लेकिन भाई साहब 1 लाख रुपया कमाएगा, ठीक है, 1 लाख रुपया क्या है, इनकम है, लेकिन उसके लिए तो खर्चा भी है, कोई कमाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे पेन बना रहे हैं तो पेन बनाने के लिए खर्चा होगा, जैसे कच्चे माल लाएंगे, बिजली बिल होगा, मजदूर, पानी, बिल्डिंग, जो भी है, जितने भी खर्चे होंगे, उस खर्चे को जब पेन बना मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो खर्चा आएगा उसको हम कहते हैं डायरेक्ट खर्चा, ठीक है। तो डायरेक्ट खर्चे को माइनस करेंगे, किस में माइनस करेंगे, इनकम, जितना इनकम हुआ, तो इनकम हमारा कितना, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया में हमने क्या किया, 30,000, हमारा डायरेक्ट खर्चा कितना है, मान के चलिए डायरेक्ट खर्चा मैंने बताया 30,000 रुपया है, और इसी 30,000 को जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपये में, तो बच जाता है हमारे पास कितना, 70,000। इसी 70,000 को हमने क्या कहा, ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ। इसी ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ को जिस अकाउंट में एंट्री कराते हैं, जिस अकाउंट में क्या करते हैं, एंट्री कराते हैं, उस अकाउंट का नाम हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस या प्रॉफिट सकल लाभ हो सकता है, हानि भी हो सकता है, ये सिर्फ मैं अभी लाभ बोल रहा हूँ। जब आपका आय कम हो, व्यय ज़्यादा हो तो हानि हो गया, बस जस्ट वैसे समझिए, ठीक है। जब आपका क्या है, आप मान के चलिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, और 150 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आप क्या होगा, हानि हो रहा है। लेकिन 100 रुपया कमा रहे हैं, 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 50 रुपया का लाभ होगा। तो इस प्रकार से समझिए, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, लाभ हानि आप समझ सकते हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, सकल लाभ है, उसकी एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में कराते हैं। दूसरी बात है मैंने कि पेन बना तो लिए, लेकिन पेन को बेचना भी है, पेन को बेचना भी है, ऐसा नहीं कि स्टोर हम फैक्ट्री में ही रख देंगे। तो पेन को बेचने में जो खर्चा आता है, किस प्रकार का खर्चा आता है, जैसे कि मैंने बताया कि विज्ञापन डालने में, पेन के लिए विज्ञापन डाले, पेन को स्टोर तक पहुंचाने में खर्चा आता है, पेन जो है उसका कार्यालय बनेगा, ठीक है, कि आकर पूछताछ करे, ठीक है, वहाँ जो है बहुत सारी चीज़ रहे, मशीन वगैरह रहे, जो भी रहे, ठीक है, तो उसका कार्यालय रहेगा जो संभालेगा, ठीक है। तो ऐसे के जो खर्चे होते हैं इसको हम कहते हैं डायरेक्ट खर्चा। और मान के चलिए डायरेक्ट खर्चा कितना है भाई साहब, 20,000 रुपया डायरेक्ट खर्चा, कितना है, 20,000 रुपया। तो हमारे पास अभी कितना बच गया था, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 70,000। इसी 70,000 में हमने क्या किया, 20,000 रुपया माइनस कर दिया। जब 70,000 में 20,000 रुपया हमने माइनस करा तो हमारे पास कितना मिला, हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 50,000। कितना आया, 50,000 बचा। और यही 50,000 क्या कहलाता है, शुद्ध लाभ या नेट लाभ। और इसी शुद्ध लाभ या नेट लाभ को जिस अकाउंट में एंट्री कराते हैं, जिस अकाउंट में एंट्री कराते हैं, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स याद रखिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है या ग्रॉस जो है लॉस क्या होता है, ठीक है। लॉस होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या होता है वो समझिए, ठीक है। शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट या नेट जो है हानि क्या होता है वो जानिए, ठीक है। तो किस अकाउंट में किसको दर्शाया जाता है ये थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के खर्चे को प्रॉफिट एवं लॉस में एंट्री कराते हैं या प्रॉफिट एवं लॉस खाते में एंट्री कराते हैं, किस प्रकार के। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि किस प्रकार के खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री कराते हैं। आपके ऑप्शन रहेंगे डायरेक्ट खर्चा, आपके ऑप्शन रहेंगे इनडायरेक्ट खर्चा, आपके ऑप्शन रहेगा बोथ, आपके ऑप्शन रहेंगे नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो कौन सा होगा, डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, तो कौन सा होगा भाई, इनडायरेक्ट होगा जो प्रॉफिट और लॉस में कराते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में किसको एंट्री कराते हैं, तो डायरेक्ट खर्चे को एंट्री कराते हैं, ठीक है। शुद्ध लाभ, किस प्रकार का लाभ को शुद्ध लाभ कहते हैं, किस प्रकार के लाभ को ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल से आप पूरा जो है प्रॉफिट और लॉस समझ गए होंगे मुझे लगता है। क्लियर है, बातें क्लियर है भाई। चलिए,
तो बातें क्लियर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं दोबारा, क्योंकि मैं बार बार समझाया भी हूँ। इसमें कुछ खास अब है ही नहीं, इसमें कुछ बातें हैं ही नहीं, ठीक है। लाभ हानि खाता में बस इतना ही है, इतने को ही देखेंगे और ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। और आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो भी बातें होगी वो मैं उसी टाइम बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी हो सकता है इनके बाद एनपीए पढ़ें कि, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ सकते हैं एनपीए, ठीक है, एनपीए, ठीक है, या और कुछ बचा है जो भी बाकी है, जैसे हम देख सकते हैं क्या बाकी रह गया है भाई। थोड़ा सिलेबस पर चलते हैं, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट आपका सिलेबस होने ही वाला है, ठीक है। 2-3 टॉपिक बाकी रह गया होगा और ऑलमोस्ट आपका होने ही वाला है, तो 2-3 दिन में आपका हो जाएगा। चलिए, तो ये तो पूरा पहले से हो चुका था भाई। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? ये तो पूरा पहले से हो चुका था। यहाँ ये हो चुका है सरकारी ये हो चुका है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड हो चुका है, ये पहले से पढ़ा चुका हूँ मैं। कार्यशील पूंजी हो चुका है, अंश पूंजी एवं देनदारियाँ हो चुकी है, ठीक है। बैलेंस शीट हो चुका है, अभी जस्ट लाभ हानि खाता पढ़े, ठीक है। इसी को मैं बोल रहा था, गैर निष्पादित संपत्ति, ठीक है, ठीक है। गैर निष्पादित संपत्ति एक बचा है, और निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम, ये 2 बचा है, 1-2, ठीक है। और बाकी है ये संपत्ति और देनदारी, एक और बचा है देनदारी, ठीक है। संपत्ति और देनदारी मतलब ये 3 बाकी है, ठीक है। तो 3 बाकी, तो 3 क्लास और लगेगा, और कहीं से कुछ होगा, जैसे ये कुछ है वित्तीय मानक संकेतों से संबंधित जानकारी जो भी है, अगर होगा तो 3 से 4 क्लास, ठीक है। तो 3 से 4 क्लास में आपका ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बोलते हैं इस क्लास को आज टाटा गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जो भी है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, गैर निष्पादित जो है हम एसेट्स या संपत्ति हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।